सब का पूरा लिहाज रखा गया और पूरी आज़ादी के साथ कि यहाँ की जो विशेषताएं हैं, यहाँ की जो खूबसूरतें हैं वो सब बाकी रहेंगे और एक सेक्युलर तरीका जिसमें ये है कि हुकूमत का, शासन का तो कोई धर्म नहीं होगा, हर शख्स को अपने धर्म के मुताबिक पूरी आज़ादी के साथ काम करना होगा, लेकिन सबके अधिकार इसमें बराबर के होंगे। यानी इंसानी आज़ादी और इंसानियत के एहतराम के साथ जो बुनियादी चीज़ रखी गई, अगर मुख्तसर अल्फाज में कहिए कि इंसान एक बाइज्जत इंसान किस तरह से ज़िंदगी गुजारता है, उसके लिए पूरा लिहाज रखा गया और सब ने दुआ के उस पर इससे बेहतर कोई नहीं रखता है। और ये चीज़ जो हमें देखने को मिला तो जाहिर है कि हमारे सारे लोगों ने दुआ के कंधे से कंधा मिला करके, जाने से शाना मिला करके, वरना आसान नहीं था कि वो ताकत जिसके बारे में कहता था कि दुनिया में जिसका सूरज नहीं डूबता, बरतानवी साम्राज्य एक ऐसी ताकत थी कि जिसके बारे में लोग सोच नहीं सकते थे। कितने ऐसे लोग थे अरे उनको यकीन नहीं आ रहा था कि हिंदुस्तान आज़ाद हो गया है और हम आज़ाद हो गए हैं, तो कहते थे कि ये कोई अंग्रेजों की चाल है या अंग्रेजों की उसकी ताकत का ऐसा भरम था, ऐसा जादू था, ऐसा शहर था हमारे ऊपर कि हम कहते थे कोई चाल है तो चाल चली गई है, अंग्रेज इस मुल्क को छोड़ नहीं सकता। लेकिन हालात ऐसे बन चुके थे और इतनी जबरदस्त कुर्बानियां हुई कि अगर मैं वो दिन रोज आपके सामने कहा देती तो आप तसव्वुर नहीं करें। तो के कहानी में बांध बांध करके लोगों को उड़ाया गया है। इसी उत्तर प्रदेश की एक शख्सियत का मैं नाम लेता हूँ, मौलाना अहमदुल्ला साहब का नाम आता है। फैलाबादी के नाम से उनको लोग जानते हैं। अंग्रेज उनकी सलाहियत, उनकी ताकत और उनकी सिपाहीगरी और उनकी फौजी तंजीम के आजिज़ और परेशान आ चुके थे। तो उन्होंने कहा कि मौलाना अहमदुल्ला शाह का जो सर काट करके लाए उसको 50,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि जिसके सर के ऊपर 50,000 रुपया उसको बता दिया हो वो सब की ताकत का होगा। आज कहने के इत्तेफाक से तो लखनऊ के अंदर उनकी एक यादगार कायम कर दी गई मौलाना अहमदुल्ला खान की। शायद लोगों की इल्म हो यह यादगार कहाँ कायम की गई। ये उत्तर प्रदेश की जो है कि मेन ऑफिस स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया की जो बिल्डिंग है यहाँ पर आपको जाते होंगे, वो एक कोठी है, तारा कोठी कहलाती है। वहाँ पर हमारी सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने एक पत्थर खुला लगा दिया। मौलाना का लश्कर जो चलता था तो उसके सामने एक नकारा बसा हुआ चलता था ताकि उसको डरके वाले बाबा दिखाया। और मौलाना ने वहाँ पर 6 महीने तक अपना दरबार भी लगाया है। बल्कि मैं कह रहा हूँ कि एक अहमदुल्ला नहीं बल्कि खाली कितने अहमदुल्ला थे जिस तरीके से, तो इस तरीके से वो दिन देखना पड़ा जिसके देखने के लिए हजारों लोग दुनिया से चले गए। लेकिन इस कामयाबी का जो राज है, जो रहस्य है, उसको हमें समझना चाहिए और वो हम लोग दिलदार से रहना चाहिए। वो था मुल्क का इत्तेहाद, मुल्क की यकजहती, कौमी यकजहती। उसमें हिंदू मुस्लिम की कोई तफरीक नहीं थी, कोई फर्क नहीं था। सब के कांधे से कांधा मिला करके वह कि एक ऐसी ताकत का मुकाबला किया कि मजबूर हो करके अंग्रेज जैसी ताकत को यहाँ के बोरिया और बिस्तर बार करके बैठ जाना पड़ा। तो जो हमारी ताकत का राज था वो था मुल्क का इत्तेहाद, मुल्क का इत्तेहाद। आज सारा चैलेंज हमारे सामने यही है कि इस मुल्क के इत्तेहाद को, यहाँ की यकजहती को, यहाँ के प्रेम को, जो इंसानों के दिलों में दूसरे से जुड़े हुए थे, उसको हम कैसे कायम रखें। आज ऐसे सूरत हाल बन गई है, ऐसे खतरात पैदा हो गए कि इंसानों को यानी जो कहने की भाईचारे की फिरा होनी चाहिए, भाईचारे का पैगाम देना चाहिए, जो हमारी ताकत का राज था, आज उसको पास किया जा रहा है और ऐसे गलत तरीके से तक उनको चलाया जा रहा है कि जिसके अंदर एक नफरत और एक घृणा की फिजा बन जाए। ये तो बहुत ही बुरी बात, ये बहुत ही बुरी बात कहिए कि जिसके लिए हमारे कहने के राष्ट्रपिता बाबाए कौम
मोहन दास करमचंद गांधी जैसे लोगों ने अपनी जान का बलिदान किया। गांधी जी किसका नाम था? गांधी जी नाम था अत्याचार के खिलाफ उन्होंने जंग लड़ी थी, हिंसा के खिलाफ जंग लड़ी थी। अगर आज भी हम उस विदा उस माहौल को ला रहे हैं तो हम देश प्रेमी नहीं हो सकते, देश प्रेमी हम नहीं सकते हैं। इस मुल्क के इस देश की एकता को हर हाल में बाकी रखना ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, संविधान के मुताबिक इस वक्त हाल ये हो गया है। आप माफ कीजिएगा, इस वक्त संविधान को बचाना और उसकी हिफाजत करना एक मसला बन गया, एक मसला बन गया है। हम नहीं जानते हैं कि जिन लोगों के हाथ में इस वक्त पावर कार्ड है वो इस चीज को समझते हैं कि नहीं समझते हैं। तब ये मुल्क सबका है और सबकी इसमें सलाहियतें इसके अंदर शामिल है और हमारे बुजुर्गों और हमारे पूर्वजों का खून शामिल है कि जिन्होंने इस सरजमीन को जीता था। अगर इस स्कूल को हमें तरक्की देना है, इसको बढ़ावा देना है, इसको उन्नति के रास्ते पे लाना है, तो यहाँ के पूरी जो 1 अरब और 35 करोड़ की आबादी है उसको सबको सब वायदे हमें कांधे से कांधा मिला करके वैसे ही चलना पड़ेगा कि जिस तरीके से हमने एक बर्तानवी साम्राज्य के खिलाफ हमने जंग लड़ी थी उसको बाकी रखा गया। वरना हम अपने बुजुर्गों की रूहों के सामने वहाँ की शर्मसार होंगे कि उन्होंने अपनी जानों का बलिदान, अपनी जानों का ये कुर्बानी किस लिए दी थी? इसलिए तो नहीं दी थी कि ये मुल्क, ये देश इतने टुकड़ों से बच जाए। एक अफसोसनाक बात ये थी कि देश आजाद हुआ लेकिन देश तस्लीम भी हुआ। वो एक दर्दनाक कहानी है और वो है कि उसका खसारा और उसका नुकसान आज तक हम उसे बर्दाश्त कर रहे हैं। ये गलतियां जो हुई है चाहे कि हमें उसकी तलाफी करनी चाहिए। तो आज से यही कहने की बात है कि बुनियादी चीज जो है वो अच्छे मानवता, बुनियादी चीज जो है वो मानवता है, इंसानियत है। हम किसी भी मजहब से ताल्लुक करते हो, किसी भी बिरादरी से ताल्लुक करते हो, किसी भी कौम से ताल्लुक करते हो, अगर हमारी इंसानियत जिंदा है तो वह मुल्क जिंदा है। और अगर इंसानियत खत्म हो गई तो मुल्क जो है फिर मुल्क नहीं रहेगा। वे जानवरों का तो चले कि जंगल राज तो हो सकता है लेकिन इंसानों को इंसान को खुदा ने बहुत ही सर्वश्रेष्ठ बनाया है, अशरफुल मखलूकात बनाया है। जाहिर ये कायनात, ये संसार तो इंसान के लिए है। जमीन से आसमान तक जो कुछ आप देखते हैं इंसान के लिए, इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा गया है। अगर ये अशरफुल मखलूकात सर्वश्रेष्ठ बन करके रहता है तब तो गोया कि इंसानियत का ताज उसके लिए शोभा देगा। और अगर हम इंसान बन करके ले रहे तो फिर हमारे ऊपर इंसानियत इंसान का हमने कभी और किया कि हम इंसान को इंसान क्यों करते हैं? इंसान को इंसान उससे निकला है, मोहब्बत से निकला है, एक दूसरे से ताल्लुक एकाग्र से निकला है। अगर हमने इंसानियत छोड़ दी, मानवता छोड़ दी तो फिर कहने की इंसानियत और मानवता का लफ्ज़ हमारे ऊपर सही नहीं आएगा, सेफ नहीं रहेगा, शोभा नहीं देगा। तो भाइयों ये मुल्क हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने जो कुर्बानी दी हम उसकी कदर करें और अगर हमने नाकदरी की तो फिर कहेंगे आदमी पकड़ होगी और हम उसके जवाबदेह होंगे और हम शर्मसार होंगे अपने बुजुर्गों से सामने। हमने तो इस मुल्क को मान लिया है। जाहिर है कि अगर बाबा किसी मेहनत की कोई चीज मिलती है तो हमें उसकी कदर नहीं होती, लेकिन हम उसका तो समझे और हमने वादा किया है अगर नेमतों की तुम कदर करोगे तो हम तुमको और नेमतों से नवाजेंगे। अगर आप ये मुल्क एशिया का अमीर तरीन मुल्क है, ये क़यादत के मुकाम पर पहुंच सकता है कि तमाम इंसानी खतरों के साथ अगर हो, इंसानी खतरों के साथ हो। हमारे मुल्क को मुत्तहिद किया गया था लेकिन इस इतिहास को खुदा रहा आप तोड़िए नहीं, खत्म न कीजिए, उसको जात पात की बुनियाद पर टुकड़े मत कीजिए। हम सब कहने के हिंदुस्तान के हैं, भारतीय हैं, भारतीय होने हिंदुस्तानी होने पर हमें फख्र है। हमें बताइए इस मुल्क का हम सब का फर्ज ये करता है कि इस मुल्क के तमाम नागरिकों को और तमाम वासियों को जोड़ के रखें, अच्छे रास्ते कराएं। और बुनियादी मुकद्दर बात ये कि अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान जिसको आज हम रिपब्लिक डे कहते हैं, गणतंत्र दिवस कहते हैं, यौम जमहूरिया कहते हैं, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के यादगार और उसकी वर्षगांठ हम मना रहे हैं। उसकी वर्षगांठ मनाने के अब 1947 से 1945 तक जिस तरीके का वक्त चला
ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے تفصیل ہونا چاہیے کہ اس وقت جیسے ہی آخری بات کرائے لاٹ پانچ بیٹا پھٹا تو وہ ہمارے سب سے پہلے گورنر یہ 2 سال کا بیچ میں گیپ تھا اور اس کے بعد 26 جنوری 1950 کو جیسے ہی یہ کانسٹیٹیوشن سنویدھان لاگو ہوا سب ہمارے راشٹرپتی ڈاکٹر راجندر پنڈت جواہر لال نہرو پرائم منسٹر پردھان منتری بنے ایسے ہی لوگ تھے ان رائتوں کے تھے ان کے حالات آپ پڑھیں ان کی چیزوں کو دیکھیں ان کے جذبات کو دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اس ملک کو بنایا تھا تو ہمارے بزرگوں نے ہمارے پوروجوں نے اس ملک کو جس طریقے سے بنا کے ہمارے حوالے کیا ہم کو اسی ڈھلے پہ چلنا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ نیک نامی کے ساتھ دنیا میں ہماری شہرت ہو تو اس کے لیے ضروری ہے یہی بات مختصر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ آج کا دن جو ہے ہمیں سنویدھان کی حفاظت اور اس کی رکشا اور اس کی بقا یہی اس ملک کے عزت کا اور اس کے کریئر کی شہرت کا راز پوشیدہ ہے اگر ہم اس کانسٹیٹیوشن سے اور ہم اس کے سنویدھان سے ہٹتے ہیں تو گویا کہ پھر ہم کہہ رہے کہ ہمارا ملک جو ہے صحیح حالت میں نہیں رہے گا ملا ہے قدرت کی طرف یہ ملک اور بڑے یعنی وہ لوگ جنہوں نے اس سنویدھان کو بنایا تھا وہ ایسے ویسے لوگ تھے ہزاروں میں ایک جتنے بھی اس کے لوگ تھے وہ ہزاروں میں ایک انسان تھے جنہوں نے بہت ہی اور کرنے کے بعد بھارت ورش جیسا ملک جہاں پر اتنے دھرم والے رہتے ہیں اتنی جات والے رہتے ہیں اتنی برادریوں کے لوگ رہتے ہیں ان سب کو سامنے رکھا گیا میری آپ سے اپیل اور درخواست ہے آج کا یہ پیغام ہے کہ ہم اس مانوتا کو زندہ رکھیں جس مانوتا کی سربلندی کے لیے ہمارے بزرگوں نے ایک کانسٹیٹیوشن بنایا تھا اور اس کے فرق کو باقی رکھیں